हेलो दोस्तों। आपको पता ही होगा यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 31 दिसंबर 2025 से ये फॉर्म जारी हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है 30 जनवरी 2026। इसमें फीस जो रहने वाली है वो ओबीसी वालों के लिए 500 रुपये है, SC ST वालों के लिए 400 रुपये फीस है। यहाँ पर आपको 32,679 पोस्ट पर भर्ती चल रही है। नीचे को हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट दिख जाएंगे आपको, जैसे कि जनरल के लिए 13,093 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 8,818, SC ST के लिए अलग अलग पोस्ट डिवाइड की गई हैं। यहाँ पे फिजिकल की कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी, जैसे कि ओबीसी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, चेस्ट 79 टू 84 सेंटीमीटर। वहीं आपको 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में रेस डिस्टेंस है। फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट्स में। यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस मिल जाएगा। रिटन एग्ज़ाम होना है, फिजिकल होना है, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होना है। ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम अप्लाई लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट साइट पर पहुँच सकते हैं, वहाँ से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। बाकी आप गूगल पे भी सर्च करके इस साइट पर आ सकते हैं। जैसे हम गूगल पर सर्च करेंगे UPP RPB, जैसे हम ये सर्च कर लेंगे हमारे सामने ये साइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ से भी हम इस साइट पर आ सकते हैं। बाकी पिन कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही हम इस साइट पर आ जाएंगे, सबसे पहले हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। ये ऑप्शन उनके लिए हैं जो पहली बार अपना फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी पहले कभी भी यूपी पुलिस का फॉर्म फिल नहीं किया है, तो उन्हें सबसे पहले एक अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक आपको यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे दिखेगा लॉगिन विद अकाउंट्स। ये उनके लिए हैं जिन्होंने पहले से इस पर अपना अकाउंट बना रखा है, जिन्होंने पहले कभी फॉर्म फिलअप किया है, तो उनका पहले से ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो लॉगिन विद अकाउंट पे क्लिक करके डायरेक्ट अपना फॉर्म लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं जो फॉर्म फिल कर रहा हूँ ये एक नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन मुझे करना है, तो उसके लिए मुझे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे लेफ्ट साइड पे ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे हमसे हमारा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन आएगा। दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे फिल करेंगे, दोनों पर OTP जाएंगे। ईमेल एड्रेस का OTP ईमेल पर जाएगा, वो OTP हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। मोबाइल नंबर का OTP जैसे हम मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, मोबाइल नंबर पर पहुँच जाएगा। दोनों OTP फिल करने के बाद में हम वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे, हमारे सामने इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इसे हम एक बार केयरफुली रीड कर लेंगे और इस पे चेक बॉक्स पे हम क्लिक कर देंगे। नीचे को स्क्रॉल कर लेंगे। नीचे को जैसे स्क्रॉल कर लेंगे, हमारे सामने ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे आधार वेरिफिकेशन करने के। अब आप अपना आधार वेरिफिकेशन 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाले पे आप अपना आधार नंबर फिल करके OTP जनरेट करने के बाद में अपना आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी नीचे को आपको डिजी लॉकर का ऑप्शन मिल जाता है, डायरेक्ट आप डिजी लॉकर से आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके नीचे को आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आपके पास इनमें से कोई सी चीज़ नहीं है तो आप मैनुअली अपने डिटेल्स फिल करने के बाद में आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी मैं यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप अपना आधार नंबर OTP के ज़रिए ही अपना आधार वेरिफिकेशन करें, क्योंकि आप इसे आगे को कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर डिजी लॉकर के थ्रू अपना आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो उसे आप आगे को चेंज नहीं कर पाते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए आप आधार नंबर फिल करके OTP जनरेट करके ही अपना वेरिफिकेशन करें। तो इसके लिए हम वेरीफाई थ्रू आधार पर क्लिक कर लेंगे। पर जैसे ही हम क्लिक कर लेंगे, हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना आधार नंबर फिल कर देंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद में हम जनरेट OTP पर क्लिक कर लेंगे। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद में आपका जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा। वो OTP हम यहाँ पे फिल कर देंगे। OTP फिल कर लेंगे। OTP फिल करने के बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम उस पर क्लिक कर देंगे, हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे हमारी जो भी आधार से कुछ जो भी डिटेल्स हमने अभी आधार वेरिफिकेशन किया है, उससे जो भी हमारी डिटेल्स होंगी वो कुछ यहाँ पे फिल होकर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फादर नेम का। इसमें आपका जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट में फादर नेम है वो एक्यूरेटली बिल्कुल स्पेलिंग वही आपको यहाँ पर फादर नेम फिल कर देना है। उसके बराबर में आपको ये एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग
अपना जो भी सर्टिफिकेट पे डिटेल्स है वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे ऊपर यहाँ पे अपना आपको नाम फिल करना है। ये ध्यान रखें, आपको स्पेलिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो स्पेलिंग आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है वही आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे ऊपर यहाँ पे अपना नाम फिल कर देंगे। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर है। उसके नीचे को आपको जेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे को आपको री एंटर करने के लिए आ जाएगा फादर नेम, यहाँ पे हम फादर नेम री एंटर कर देंगे। उसके बाद में ये सब चीज़ हम फिल करने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे ये हमसे एक पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है, क्रिएट योर पासवर्ड। यहाँ पे हम अपना कोई भी एक 8 डिजिट का एक पासवर्ड बना लेंगे, जिससे हम अपना फॉर्म आगे को लॉगिन कर सकें। ये अकाउंट लॉगिन करने के लिए 8 डिजिट का पासवर्ड आपको कैसे बनाना है वो यहाँ पे सब चीज़ मेंशन की हुई है। इसमें आपको कैपिटल लेटर के भी यूज़ करना है, कि स्मॉल लेटर का भी यूज़ करना है, न्यूमेरिक कीज का भी यूज़ करना है, और एक स्पेशल करेक्टर का भी आपको यूज़ करना है, जैसे कि हैज़, एट द रेट, डॉलर। इनमें से कोई भी आपको यूज़ करने करके 8 डिजिट का पासवर्ड बना लेना है। नीचे को देखेंगे, यहाँ पे हमसे एक वेरीफाई करने के लिए चेक बॉक्स आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे। जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे, हमारे सामने हमारी ये डिटेल्स आ जाएगी। इस डिटेल्स को केयरफुली तरीके से आपको रीड कर लेना है। एक बार सब चीज़ ठीक है तो नीचे आपको ये चेक बॉक्स का एक ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक कर लेंगे एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक कर लेंगे, हमारे सामने ये प्रोसीड करने के पहले एक इन्फॉर्मेशन आएगी, इसे एक बार रीड कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आपने अगर एक बार मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिल कर दिया है तो उसे आप भर्ती के किसी भी चरण में आप उसे संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप अभी सुनिश्चित कर लें कि आपका जो भी ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है आपको वही रखना है। अगर आप यहाँ से इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एक ऊपर कट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप जाके चेंज कर सकते हैं बैक करके यहाँ से। बाकी अगर आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद में ये चेंज नहीं होगा। तो प्रोसीड पर हम क्लिक कर लेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में वापस ये उसी पेज पर ले आएगा आपको। यहाँ पे अब आपको लॉग इन विद अकाउंट पर क्लिक करना है। लॉग इन विद अकाउंट पर हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, अब हमसे वही जो आपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, इन दोनों में से आपको एक चीज़ फिल करके यहाँ पे आपको अपना फॉर्म लॉगिन करना है, अपना अकाउंट। और वही आपको नीचे को ये पासवर्ड फिल करना है जो आपने अभी बनाया था 8 डिजिट का। ये हम यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल कर लेंगे। पासवर्ड दोनों चीज़ें फिल करने के बाद में नीचे को एक चेक बॉक्स आएगा, इस पर क्लिक करके सक्सेस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको OTP फिल करना पड़ेगा। OTP आप दोनों में से किसी भी चीज़ पर भेज सकते हैं, ईमेल आईडी पर या फ़ोन पर। आप दोनों में से किसी भी उस पर OTP भेज सकते हैं। तो हम फ़ोन पर OTP सेंड करके यहाँ पर OTP फिल कर देंगे। फ़ोन पर जैसे हम क्लिक कर देंगे OTP फ़ोन पर चला जाएगा। यहाँ पर हम अपना OTP फिल कर लेंगे। OTP फिल कर लेते हैं। OTP फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर हम जैसे ही क्लिक कर लेंगे, हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। पर आपको इसे एक बार रीड कर लेना है। नीचे को स्क्रॉल करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर ही हमें क्लिक करना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक कर लेंगे, हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे हमारे सामने पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, सिविल पुलिस, ये हमारे सामने लिखा हुआ आएगा। जिस भी आप भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर हम नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद में हमारे सामने हमारी कुछ डिटेल्स पहले से ही फिल वो भी हमें दिखाई देंगी। जो हमने OTR किया था उसमें जो भी हमने डिटेल्स फिल करी थी वो हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल वो भी पहले से ही आ जाएंगी। यहाँ पे आपको मदर नेम फिल करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी माता का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट में आपकी है। स्पेलिंग मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे आप अपनी मदर नेम फिल कर देंगे, अपनी माता का नाम। नीचे को आपको अब वैवाहिक स्थिति पूछेगा, यहाँ पे आपसे मैरिटिकल स्टेटस पूछेगा। यहाँ पे आपको अपना मैरिटिकल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे को स्क्रॉल करना है। नीचे को हम जैसे ही स्क्रॉल कर लेंगे, हमारे सामने ये हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, मूल निवास का विवरण, कि आप अगर यूपी के रहने वाले हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम यूपी के रहने वाले हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। यस पे हम जैसे ही क्लिक कर लेंगे, हमारे सामने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम अपनी निवास प्रमाण पत्र की पूरी एक डिटेल्स फिल कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे हमसे डिस्ट्रिक्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसमें जाके हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका जो भी
निवास प्रमाण पत्र है वो आपको किस अथॉरिटी ने जारी किया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि ये हमारे निवास प्रमाण पत्र किसने जारी किया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, डीएम, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार। तो आपको सिंपली अपने निवास प्रमाण पत्र में जाना है और नीचे को आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिस भी अथॉरिटी ने वो जारी किया है उनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ जाता है। आपको नीचे को जाना है, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा उप जिला अधिकारी, और उप जिला अधिकारी कौन होता है? एसडीएम। तो आपको सिंपली एसडीएम यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, बिल्कुल आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एसडीएम सेलेक्ट कर लेंगे। एसडीएम सेलेक्ट करने के बाद में हमारे सामने ये डेट का ऑप्शन आएगा। जिस भी डेट में आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है उस पर आपको डेट मेंशन हुई होती है, वो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद में हमारे सामने ये हमारा एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। आपके प्रमाण पत्र का जो नंबर है, आवेदन संख्या, वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना सीरियल नंबर फिल कर देना है। उस पे ही प्रमाण पत्र पे सीरियल नंबर होता है, क्रम संख्या, वो यहाँ पे आपको क्रम संख्या फिल कर देनी है। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद में एक बार चेक कर लेंगे जो भी आपने डिटेल्स से फिल करी है अपने प्रमाण पत्र में जाकर कि ये सब ठीक है या नहीं। उसके बाद में नीचे कैटेगरी में आएंगे। कैटेगरी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी आप श्रेणी से हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इस पॉपअप को रीड कर लेंगे और आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में आपसे आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगेगा, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसकी आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले वही आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में जिस भी अथॉरिटी ने आपका वो जाति प्रमाण पत्र बनाया है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें भी आपको अपना जाति प्रमाण पत्र चेक करना है और नीचे को अथॉरिटी का नाम होता है, वो अथॉरिटी हम वहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करता है तो हम यहाँ से तहसीलदार सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो इस भी डेट में आपको वो प्रमाण पत्र इशू हुआ है वो हम यहाँ पर डेट फिल कर देंगे। उसके बाद में नीचे वही आवेदन संख्या फिल कर देंगे। उसके बाद में क्रम संख्या हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ये सब फिल करने के बाद में एक बार इस डिटेल्स को चेक कर लेंगे, अपने प्रमाण पत्र से मिला लेंगे। उसके बाद में नीचे को स्क्रॉल करेंगे, हमसे हमारा एड्रेस पूछा जाएगा। एड्रेस आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फिल करना है। सबसे ऊपर राज्य सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है, आपके आधार कार्ड में जो भी पूरा प्रॉपर एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी आप थाने से, जो भी आपका थाना लगता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। नीचे पिन कोड का ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको पिन कोड फिल कर देना है। अब यही पता आपका अगर स्थायी पता है तो आप नीचे ये चेक बॉक्स का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यही सेम एड्रेस स्थायी पता में भी आ जाएगा। सब डिटेल्स फिल करने के बाद में सेव कर लेंगे इसे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको डीएफएफ की डिटेल्स देनी है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। इसका मतलब है कि आप संग्राम सेनानी के आश्रित होने का विवरण आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं। अगर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद में आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा। सर्टिफिकेट आप यहाँ पे जिस भी अथॉरिटी ने वो जारी किया है उस अथॉरिटी का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी डेट में जारी हुआ है वो डेट यहाँ पे जारी लिखेंगे और उसका नंबर यहाँ पे सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और क्रम नंबर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। उसके नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद में वही आपको अपना सर्टिफिकेट का नंबर फिल करना है, जिस भी डेट में वो जारी हुआ है, जिस भी अथॉरिटी ने जारी किया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही नीचे को दो और आएंगे, इसे आपको देख लेना है। अगर इसमें आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको यस पर क्लिक करके उस सर्टिफिकेट की डिटेल्स फिल करनी है, अदरवाइज नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेंगे सबको। नो पे क्लिक करने के बाद में आपको सेव एंड डिटेल्स पर क्लिक करना है। नो पे क्लिक कर लेंगे सबको। नो पर क्लिक करने के बाद में सेव डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। सेव डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे हम ये एक नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमसे हमारे 10th और 12th की डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा।
यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले ये बोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर यूपी बोर्ड से हैं, जिस भी बोर्ड से आपने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया है, पास आउट किया है, तो वो आप यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में जिस भी डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, मार्कशीट है जो आपकी जिस भी डेट में जारी हुई है, वो यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट सीरियल नंबर फिल करना है। सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ये सब फिल करने के बाद में ऐड पर क्लिक करके इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद में आपको ये येलो कलर का एक ऑप्शन मिलेगा 12th स्टैंडर्ड का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे हम क्लिक कर लेंगे, सेम वही प्रोसेस, इसमें भी आपको 12th की डिटेल्स दे देनी है, बोर्ड सेलेक्ट करना है, डेट लिख लेनी है, रोल नंबर फिल कर देना है, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर फिल कर देंगे। ये सब चीज़ फिल करने के बाद में ऐड पर क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करके इसे भी सेव कर लेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, हमारे सामने ये एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट जो हमने लगाए हैं वो हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10th और 12th की मार्कशीट हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। पीडीएफ फॉर्म में हमें ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं 1024 KB के अंडर में। ये सब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। नीचे को जैसे हम स्क्रॉल कर लेंगे, हमारे सामने एक ही ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमें एक लाइव फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो पे अपलोड क्लिक करके हम यहाँ पे एक लाइव फोटो अपलोड कर देंगे। उसके नीचे को एक ऑप्शन आएगा सिग्नेचर अपलोड करने का। यहाँ पे हमें एक जेपीजी फॉर्मेट में एक अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज 20 KB के अंडर रहना है। ये सब डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर लेंगे। सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्लस पे क्लिक करके आप कौन सी पोस्ट को सबसे पहले करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी पोस्ट को आप सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो हम सबसे पहले प्लस पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही हम जिस भी पोस्ट पे आपको करना है वो सब यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करके प्रेफरेंस देने के बाद में हम नीचे को स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे हमसे एक चेक बॉक्स आएगा, इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे को स्क्रॉल करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है हमारे पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है ओ लेवल का, तो यस पर क्लिक करके वो सर्टिफिकेट हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही नीचे को और 2 सर्टिफिकेट हैं, अगर इनमें से आपके पास कोई भी है तो यस पे क्लिक करके वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो सबको नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद में सबको नीचे को स्क्रॉल करेंगे। नीचे को स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, डिस्क्रिप्शन। इसे हमें एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद में सब जितने भी चेक बॉक्स हैं इन पर हमें क्लिक करना है। इन सब चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में नीचे को स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे हमसे डिटेल्स यहाँ पे पूछी गई हैं, वो इन सब चीज़ों को हमें एक बार केयरफुली तरीके से रीड कर लेना है। उसके बाद में यस और नो में यहाँ पे हमें इसका आंसर दे देना है। इन सबको हम यस कर लेंगे। सब पे यस करने के बाद में नीचे को पैलेस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम अपना पैलेस फिल कर लेंगे, जो भी जगह है आपकी वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद में नीचे को स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके जो भी हमने डिटेल्स फिल करी हैं, यहाँ पे हम उसे चेक कर लेंगे। यहाँ पे हम उसे एक बार चेक कर लेंगे वो डिटेल्स एक बार हम अपनी पूरी डिटेल्स जो भी आपने फिल करी हैं स्पेलिंग वो सब मिस्टेक यहाँ पे आप नहीं चेक कर करनी है, लेंगे। क्योंकि स्पेलिंग ध्यान रहे मिस्टेक करने से आपका आपको फॉर्म ये स्पेलिंग कैंसिल हो मिस्टेक सकता बिल्कुल है, नहीं करनी है। ये आपका बिल्कुल रद्द प्रीव्यू हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में अगर जाके आप स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक आप करते अपनी हैं जो तो भी इसलिए डिटेल्स आपको आपने फिल बिल्कुल करी हैं स्पेलिंग वो सब मिस्टेक आप नहीं यहाँ पे करनी चेक है। कर लेंगे। ये एक बार अगर हम कुछ भी पूरा आपको रीड कर डिटेल्स लेंगे गलत फॉर्म को, लगती है सब तो चीज़ आप यहाँ ठीक से है तो बैक हम करके नीचे इस दोबारा पे से फिल चेक कर बॉक्स पे सकते हैं। क्लिक करेंगे। उसके अगर बाद में आपको हम कुछ भी नीचे को इसमें से जैसे गलत लगता पूरे है तो एडिट वाले सही ऑप्शन पे करके से रीड जाके इसे करने के एडिट बाद कर में सकते हैं। बाकी अगर पूरा सब नीचे चीज़ को ठीक स्क्रॉल आपने करेंगे। फिल कर दी है, एक बार सब चेक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे हमारे सामने एक पॉपअप आएगा। इसमें लिखा हुआ आएगा कि आप जितनी बार चाहें संशोधन कर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद, लेकिन भुगतान करने के बाद में आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, मतलब फीस पेमेंट करने के बाद में कुछ बदलाव नहीं कर सकते।
उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। हमारे सामने फ़ीस का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम पे विद SBI पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये राइट कॉर्नर पे जो ब्लू सा आएगा, इस पर ही हमें क्लिक करना है फ़ीस पे करने के लिए। इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर लेंगे, हमारे सामने एक पॉपअप आएगा। इसे हम एक बार रीड कर लेंगे और इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे, हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको UPI का भी ऑप्शन मिल जाएगा। फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और जाके पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर